हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और ऑल वनडे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। हर क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और आपको भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही सही जवाब दिए। ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को देखिए और पहला क्वेश्चन है इसमें कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। ए है जाति प्रथा, बी है सती की कुप्रथा, सी है समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति और डी है व्यर्थ में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सती की कुप्रथा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए इसे ख़त्म कर दिया गया, तो यह कर दिया गया 4 दिसंबर 1829 में। गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जो जनरल था वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ये भी पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। ओके, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है राजा राम मोहन राय और डी है स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, कब की बताएंगे, वो बताएंगे 1828 में। 1828 में। ओके, यह भी आपको पता होना चाहिए, डेट भी पूछ ली जाती है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है केशव चंद्र सेन और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की, तो बताएंगे 1875 में। कब की, 1875 में। ठीक भाई, अब आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम भी पूछ लिया था। मूल नाम क्या है? मूल नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्या है? मूल शंकर। क्या है? मूल शंकर। इनका मूल नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, और इस आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी ये भी पूछ लिया गया है। तो ये की थी मुंबई में। मुंबई में, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। ए है 1909 के द्वारा, बी है 1919 के द्वारा, सी है 1935 के द्वारा और डी है उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के एक्ट द्वारा। ठीक भाई, अगर पूछ रहे लागू कब हुआ, लागू हुआ 1921 में। ठीक भाई, ये लागू हो गया। अगर पूछ लिया समाप्त कब हुआ, समाप्त, तो समाप्त हुआ 1935 के अधिनियम से। ठीक है, और फिर चलाया क्या गया था, वो चला गया प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता चलाई गई थी। यह भी बात आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। ए है गोपाल हरि देशमुख, बी है R.G. भंडारकर, सी है महादेव गोविंद रनाडे और डी है B.G. तिलक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ए है 1935, बी है 1919, सी है 1909 और डी है 1858। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। ठीक है,
1935 के अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई और द्वैध शासन खत्म हुआ, और जो द्वैध शासन था, शासन वो खत्म हुआ। याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए है जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, बी है एम जी रनाडे, सी है बी जी तिलक और डी है बिपिन चंद्र पाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक भाई, जी के गोखले। ओके भाई, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को मिलान कीजिए। तो ए है केशव सेन, बी है दयानंद सरस्वती, सी है आत्माराम पांडुरंग और डी है सैयद अहमद खान। तो केशव सेन का आपका हो जाएगा, ये ब्रह्म समाज से संबंधित थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और आत्माराम पांडुरंग ने कर दी थी प्रार्थना समाज की स्थापना, और सैयद अहमद खान ने की अलीगढ़ आंदोलन की। ओके, तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो 2 4 1 3 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। तो इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, 2 4 1 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। ए है स्वामी विवेकानंद द्वारा, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, सी है अरविंद घोष द्वारा और डी है राजा राम मोहन राय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो बोला गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? यह भी हम पढ़ चुके हैं। ए में दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड रिपन और सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी है डलहौजी। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। ठीक है भाई, इसने और राजा राम मोहन राय इन दोनों के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ। कब हुआ? 1829 में। ओके, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका ये कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ए है दयानंद सरस्वती, बी है श्री राम कृष्ण, सी है राजा राम मोहन राय और डी है स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री राम कृष्ण को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ए है महिलाओं को राजनीति में लाना, बी है असेंबली में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी है विश्व युद्ध में सहयोग के लिए तैयार करना और डी है पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित की थी? हम कर चुके हैं। ए है मुंबई, बी है लाहौर, सी है नागपुर और डी है अहमदनगर। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। मैं बता चुका हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से भारत में स्थापित सुशासन का
अग्रगामी कौन था? ए है रिबेन, बी है मेयो और सी है लिटिन और डी है कर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिपन। ठीक वही। अब आपको बताना है कि स्थापित सुशासन की स्थापना कब हुई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई 1882 में। इससे रिपन का ये वायसराय था, वायसराय। तो वायसराय कब से कब तक था, तो ये भी आपको डेट याद होनी चाहिए। यह रहा था 1880 से लेकर 1884 तक। ठीक है भाई, ये भी आपको डेट याद होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ए है ब्रिटिश, बी है राजाराम मोहन राय, सी है धर्म प्रचारक और डी है महर्षि कर्वे। तो इस क्वेश्चन का भी आपको सही सही जवाब बताइए, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राजाराम मोहन राय और मैंने बताया है कौन है, विलियम बेंटिक। इन दोनों के सहयोग से 1829 में सती प्रथा खत्म की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? ए है अरविंद घोष, बी है राजाराम मोहन राय, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है केशव चंद्र सेन। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजाराम मोहन राय। अब आपको बताना है जो राजाराम मोहन राय है, इससे राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि इन्हें राजा की उपाधि दी अकबर सेकंड ने। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? ए है नरेंद्र नाथ दत्त, बी है बटुकेश्वर दत्त, सी है कृष्ण दत्त और डी है सुरेंद्र दत्त। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र दत्त इनका नाम था। ओके, अब आपको बताना है इनका जन्म कहाँ हुआ। जन्म हुआ कलकत्ता में। ओके, कब हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। 12 जनवरी 1863 को। ठीक है भाई, इसी 12 जनवरी को इन्हीं के नाम जन्मदिन के दिवस पर भारत में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। ये भी आपको याद होना चाहिए भाई। ठीक है, इन्होंने ही विवेकानंद ने ही 1893 में शिकागो में धर्म आंदोलन किया, इसमें भाग लिया और एक शेर की तरह बोले। यह भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछ लिया जाता है कि शिकागो में विवेकानंद जी ने कब भाग लिया या कब भाषण दिए। ये दिए थे 1893 में। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? ए है थॉमस मुनरो, बी है हॉल्ट मैकिंजी, सी है एडमंड बर्क और डी है लॉर्ड डलहौजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कौन से चार्टर अधिनियम या एक्ट द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? ए है 1853 का चार्टर अधिनियम, बी है 1793 का चार्टर अधिनियम, सी है 1813 का चार्टर अधिनियम और डी है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर अधिनियम।
ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी है दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, भारत सेवा समाज की स्थापना की। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 को, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड हेस्टिंग्ज और डी है लॉर्ड रिपन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ओके, इसने ही हड़प नीति चलाई, यह आपको याद रखना है। पर अवध को लूटा, अवध लूटा कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर, यह भी आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए है विवेकानंद, बी है रामकृष्ण, सी है MG रनाडे और डी है केशव चंद्र सेन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी विवेकानंद ने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटित हुई थी? ए है पुरातात्विक विभाग की स्थापना, बी है दिल्ली दरबार, बी है द्वितीय दिल्ली दरबार, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और डी है बंगाल का विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ओके, इसका गठन कब हुआ? तो बताइए इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ हुआ? मुंबई में। मुंबई में कॉलेज का क्या नाम था? तो बताएंगे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है भाई, इस कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। इसमें लोग कितने थे? तब लोग बताएंगे, तो लोग थे आपके 72। इसकी स्थापना किसने की? तो स्थापना बताएंगे A.O. ह्यूम ने। ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता W.C. बनर्जी। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ए है लॉर्ड डटन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड रिपन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्जन। कौन? ऑप्शन नंबर बी, कर्जन ने। ओके, कब आया ये आया 1904 में। ठीक भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में से संबंधित हैं लाने। ए है सेना में एकता, बी है आर्थिक सुधार, बी है अंग्रेजी शिक्षा और डी है आधुनिक तकनीकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा। लाने वाला कौन था? तो मैकाले था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया था? ए है नियंत्रक बोर्ड, बी है राजस्व बोर्ड, सी है स्थायी परिषद और डी है निर्देशकों की अदालत। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त
करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके भाई, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? तो हम पढ़ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। इसने हड़प नीति अपनाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? ए है चेम्सफोर्ड, बी है विलियम, सी है मिंटो और डी है बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेम्सफोर्ड। ठीक भाई, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रोलेट एक्ट आया 1919 में। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? ए है महात्मा गांधी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है BR अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे आप कमेंट में। यह क्वेश्चन रहेगा आपका HW घर का काम। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।